और जैसे ही ड्रॉ करता है वो चित्र असली बन जाता है। वो चौंक जाता है, फिर कंफर्म करने के लिए एक सेब बनाता है और वो भी असली हो जाता है। वो सेब खाता है और पक्का हो जाता है कि ये सब असली हो रहा है। कहानी शुरू होती है जुआन नाम के एक गरीब और संघर्षशील युवक से, जो अपनी मकान का किराया तक नहीं चुका पा रहा। वह एक कलाकार है। उसकी कला से थोड़े बहुत पैसे तो मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। हम उसे सड़क पर बैठकर एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं। जब पेंटिंग पूरी होती है तो लड़की उसकी कला देखकर दंग रह जाती है। लेकिन तभी एक लग्जरी कार वहां आकर रुकती है। कार में बैठा होता है गांव का सबसे अमीर आदमी और उसके साथ होती है जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड। जुआन हैरान रह जाता है। वो अमीर आदमी जानबूझकर जुआन को उसके सामने अपमानित करता है। वो उस पर पैसे फेंकता है और ताना मारता है, लो ये तुम्हारे पूरे दिन की कमाई से ज्यादा है, और जोर से हंसता है। जुआन, जो आधे फटे पुराने कपड़ों में है, शर्मिंदा होकर अपना सामान समेटता है और अपनी खस्ताहाल कार की ओर बढ़ता है। सच कहें तो ये कहना मुश्किल है कि जुआन कार चला रहा है या कार उसे घसीट रही है। वो अपने गांव लौटता है, एक ऐसा गांव जो कलाकारों, गैलरीज और पेंटर्स के घरों से भरा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो कलाकारों की जन्नत है। घर लौटते वक्त जुआन की मुलाकात उसके मकान मालिक से होती है, जो उससे बकाया किराए की मांग करता है। जुआन तंग आकर उसके मुंह पर पैसे फेंक देता है, लेकिन मकान मालिक कहता है, ये तो पिछले महीने का किराया है, इस महीने का भी देना है। जुआन आराम से जवाब देता है, बाद में दे दूंगा। इस बात पर मकान मालिक इतना नाराज होता है कि उस पर पानी की बोतल फेंक देता है। अब आप सोचेंगे जुआन भी जवाब देगा, लेकिन नहीं। हमारा मासूम जुआन उस बोतल को उठाता है और अपने कलेक्शन में सहेज कर रख देता है। असल में वो हर महीने प्लास्टिक बोतलें और डिब्बे इकट्ठा कर बेचता है। मकान मालिक उसका मजाक उड़ाता है, यह है गरीबों की सोच, यह कहते हुए कि वो कूड़ा उठाकर पैसे कमाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा काम करने वालों की मेहनत भी काबिले इज्जत होती है। बाद में जुआन अपनी ड्रीम गैलरी जाता है, जहां वो एक दिन अपनी कला की प्रदर्शनी लगाना चाहता है। जैसे रोज वह गैलरी मालिक से गुजारिश करता है कि उसकी पेंटिंग्स को स्पॉन्सर करें। वह थोड़े पैसे भी देता है, लेकिन गैलरी मालिक हंसते हुए कहता है, इतने पैसों में तो दीवार का 1 मीटर हिस्सा भी नहीं मिलेगा। गैलरी मालिक ऊपर चला जाता है, लेकिन जुआन उसके पीछे पीछे जाता है और विनती करता है कि उसकी पेंटिंग को मौका दे। गैलरी मालिक ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हारी कला तो कचरा है जुआन। जुआन खुद को डिफेंड करता है, मैंने बहुत सुधार किया है। मेरी गर्लफ्रेंड तियान को भी अब मेरी पेंटिंग पसंद है। लेकिन बता दूं, तियान अंधी है। वो सालों पहले अपनी आंखों की बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो चुकी है। गैलरी मालिक ताना मारता है, तो अब तुम अपनी अंधी गर्लफ्रेंड की राय पर भरोसा कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो फिर एक आलू की पेंटिंग की ओर इशारा करके कहता है, जब मैं इसे देखता हूं तो सच में भूख लगती है। इतनी असली लगती है ये पेंटिंग। जुआन एकदम टूट जाता है, कुछ कह ही नहीं पाता। अब बात करें तियान की, तो वो देख नहीं सकती और उसे जो एकमात्र नौकरी मिल पाई है वो है मसाज थेरेपिस्ट की। लेकिन इस काम में वो कई बार उत्पीड़न का शिकार होती है। लोग उसकी अंधता का गलत फायदा उठाते हैं। एक दिन जुआन किसी आदमी को तियान को छेड़ते हुए पकड़ लेता है और तुरंत बदला लेता है। वो उस हरकत को उन्हीं लोगों के साथ दोहराता है। अब बताओ कैसा लगा जो इस गरीब लड़की को महसूस होता है। उसे लगता है अब उन्हें शर्म आएगी, लेकिन उल्टा वो सब मिलकर जुआन की जमकर पिटाई कर देते हैं। मार खाने के बाद जुआन और तियान घर जाते हैं, जहां तियान उसके जख्मों का इलाज करती है। जुआन थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कहता है, मैंने तो सबको बुरी तरह पीटा। तियान, जिसने असल में जुआन की चीखें सुनी थीं, कहती है, हाँ मुझे तो उनकी दर्द भरी आवाजें सुनाई दी। असल में वो जुआन की आवाजें थीं। फिर जुआन उसे एक गिफ्ट देता है, एक जोड़ी जूते। वो उन्हें बहुत पसंद करती है। दोनों कुछ देर नाचते हैं और जैसे ही जुआन उसके करीब आता है, होंठ से होंठ, मत पूछिए क्यों, तभी तियान को किसी और की आहट सुनाई देती है। वो पूछती है, ये कौन है? जुआन जल्दी से जवाब देता है, एक दोस्त है जिसे घर से निकाल दिया गया था, ये अब कुछ दिन मेरे साथ रह रहा है। वो अपने दोस्त से कहता है, आंखें बंद रखना, लेकिन तियान असहज महसूस करती है और वहां से चली जाती है। बाद में जुआन और उसका दोस्त छत पर चढ़कर दारू पीने जाते हैं। दोनों इतने नशे में धुत हो जाते हैं कि वहीं बेहोश हो जाते हैं। अचानक उनके ऊपर एक अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप आकर मंडराने लगता है। जुआन चौंक कर उठता है और अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त पूरी तरह बेहोश होता है। वो देखता है कि वो स्पेसशिप उनके मोहल्ले के ठीक ऊपर रुका है। एक लड़की उस जहाज से बाहर निकलती है। वो किसी कार्टून कैरेक्टर जैसी दिखती है और 2 और एलियंस की तरफ इशारा करती है, जो उसके साथ नीचे आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग वहां कुछ ड्रॉ करने आए हैं। जुआन मोबाइल से उनकी फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से फ्लैश ऑन रह जाता है।
एलियंस उसे देख लेते हैं और पल भर में अपने जहाज के साथ गायब हो जाते हैं। लेकिन जुआन देखता है कि उन्होंने कुछ गिरा दिया है। जब वह जाकर देखता है तो उसे एक पेन मिलता है। चूंकि वह एक आर्टिस्ट है, वो उसे रख लेता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह जुआन डरा हुआ उठता है और रात की सारी बातें याद करता है। उसका दोस्त उसे देखकर मजाक में कहता है, तू मरा हुआ है या बस सो रहा था? जुआन उसे सारी कहानी सुनाता है कि छत पर क्या हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसका दोस्त आगे की डिटेल्स खुद बताने लगता है। जुआन हैरान रह जाता है कि शायद उसके दोस्त ने भी सब देखा था, लेकिन उसका दोस्त बताता है कि जुआन रात में नींद में बड़बड़ा रहा था। दरअसल सोने से पहले जुआन ने उन 3 एलियंस की तस्वीर भी बना दी थी। अब जुआन को लगता है कि उसका दोस्त उस पर यकीन नहीं करेगा, तो वह बाहर जाकर लोगों की पेंटिंग बनाने लगता है। पेंटिंग करते समय उसके रंग खत्म हो जाते हैं। वो दूसरा रंग ढूंढता है, लेकिन सही शेड नहीं मिल पाता। तभी उसे एलियन वाला पेन याद आता है। वो उसे इस्तेमाल करने की सोचता है। पहले वो एक और शीट पर टेस्ट करता है और जैसे ही ड्रॉ करता है वो चित्र असली बन जाता है। वो चौंक जाता है। फिर कंफर्म करने के लिए एक सेब बनाता है और वो भी असली हो जाता है। वो सेब खाता है और पक्का हो जाता है कि ये सब असली हो रहा है। खुश होकर वो सेब जेब में रखता है और अपने दोस्त को सब बताने दौड़ता है। उसे सेब का बचा हुआ हिस्सा दिखाता है और कहता है कि उसने इसे ड्रॉ किया था और ये असली बन गया। लेकिन उसका दोस्त फिर भी विश्वास नहीं करता। वो बचा हुआ सेब खा जाता है और कहता है, क्या बकवास है, किसी अस्पताल में भर्ती हो जा। अब जुआन उसे साबित करने के लिए सोने की ईंट गोल्ड बार बनाता है, जैसे उसके दोस्त ने कहा था। लेकिन यह ड्राइंग तुरंत असली नहीं होती। दोस्त हंसता है और पेपर खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी वे एक बूढ़े आदमी को नीचे से चिल्लाते हुए सुनते हैं। पेपर उसके सिर पर लग गया था। वो गुस्से में कहता है, ईंटें क्यों फेंक रहे हो? लेकिन फिर वो नीचे पड़ी असली सोने की ईंट देखता है, चुपचाप उठाता है, जेब में रखता है और ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जुआन का दोस्त भी उस पर यकीन करने लगता है। वो कहता है, अब एक बड़ी सोने की ईंट बनाओ। जुआन बनाता है और दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर क्योंकि वो बहुत छोटी सी जगह में रहते हैं, जुआन एक बड़ा महल बना देता है। वो महल अचानक पूरे शहर के बीचों बीच प्रकट हो जाता है। लोग चौंक जाते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। हैरान होकर पूछती है, हम अभी 5 मिनट पहले यहाँ थे, इतने में ये महल कैसे बन गया? वो महल के गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। तभी जुआन और उसका दोस्त समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जुआन उस ड्राइंग को मिटाना चाहता है, लेकिन नहीं जानता कैसे। फिर उसे पेन पर एक बटन दिखता है जो किसी भी चित्र को मिटा सकता है। वो बटन दबाता है और पल भर में पूरा महल गायब हो जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं। वापस अपने कमरे में उसका दोस्त कहता है, हमें पैसे बनाने चाहिए, कम से कम 200 मिलियन। वो खुद ट्राई करता है और एक नंबर ड्रॉ करता है, लेकिन वो असली पैसे में नहीं बदलता, बस नंबर ही रहता है। जुआन पेन लेता है और बड़े हुनर से नोटों की गड्डियां बनाता है। पल भर में पूरा कमरा पैसों से भर जाता है, इतने कि वे दोनों उसमें डूब जाते हैं। थोड़ी देर बाद मकान मालिक आता है और उन्हें डांटता है कि उन्होंने बाहर कचरा क्यों फैलाया। एक लड़की कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मकान मालिक चिल्लाता है, एक लड़के के साथ आती हो, दूसरे के साथ जाती हो। फिर वह जुआन को भी बुलाकर डांटने ही वाला होता है, लेकिन तभी जुआन और उसका दोस्त जोकर जैसे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। पूरे मोहल्ले के सामने वो शान से घूमते हैं। जुआन ढेर सारे नोट निकालता है और मकान मालिक से कहता है, ये है अगले 100 साल का किराया। मकान मालिक दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जुआन के पास इतना पैसा आया कहां से। लेकिन जुआन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी ही देर में मोहल्ले वाले देखते हैं कि जुआन 3 लग्जरी कारों में घूम रहा है, जिनमें खूबसूरत लड़कियां होती हैं जो उसे हंसाती हैं और उसका मनोरंजन करती हैं। फिर वह एक टॉप रियल एस्टेट कंपनी के ऑफिस पहुंचता है, जहां वो अपना सपना वाला महल खरीदना चाहता है। वहां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जो उसे सिर्फ $15 मिलियन की विला दिलाने से भी मना कर रहा होता है। जुआन सीधा रिसेप्शन पर जाता है और शहर के सबसे महंगे इलाके में 2 महल मांगता है। वो कैश निकालकर वहीं दोनों की पेमेंट कर देता है और ये सब उसकी एक्स के सामने होता है, जो तुरंत पछताने लगती है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। रात में जुआन अपनी अंधी गर्लफ्रेंड टीन को सरप्राइज देने के लिए उसे उसके लिए खरीदे गए नए महल में लेकर जाता है। वो उससे पूछता है, बताओ तुम्हारे सामने क्या है? टीन जवाब देती है, 40 मिलियन वाला महल। सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। तुम क्या खरीद रहे हो, कहां घूम रहे हो? जुआन थोड़ा निराश होता है कि सरप्राइज पहले ही खराब हो गया, लेकिन फिर भी पार्टी जारी रहती है। महल के हॉलवे में मेहमानों की भीड़ होती है, जो टीन को नए महल के लिए बधाई दे रही होती है। और क्योंकि वो देख नहीं सकती, जुआन एक लड़की को बुलाता है जिसकी जिम्मेदारी होती है उसे सब कुछ डिटेल में बताना।
झूमरों से लेकर महल की सुंदरता तक। फिर जुआन सबके सामने उसे प्रपोज करता है, लेकिन टीन उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है और वहां से चली जाती है। जुआन उसके पीछे जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? टीन जवाब देती है कि हाँ, वो उससे प्यार करती है। जुआन पूछता है, अगर प्यार करती हो तो सबके सामने मुझे मना क्यों किया, मुझे शर्मिंदा क्यों किया? टीन कहती है कि उसने ऐसा उसके भले के लिए किया, क्योंकि अगर वो दोनों शादी कर लेते तो जुआन पूरी जिंदगी शर्मिंदा होता, क्योंकि वो अंधी है और अब जुआन अमीर बन चुका है। वो किसी भी लड़की को चुन सकता है। जुआन उसे बताता है कि वो अमीर नहीं है, उसकी सारी दौलत उसकी कला से आई है। फिर वो टियन को एलियनों के जादुई पेन की कहानी सुनाता है। टियन उससे कहती है, तो फिर मेरी आंखें बना दो और उन्हें असली बना दो ताकि मैं देख सकूं। जुआन को यह आइडिया पसंद आता है और वो एक सुंदर लड़की जैसी आंखें बनाना शुरू करता है। वो दोनों इंतजार करते हैं कि ये आंखें ड्राइंग से निकलकर टियन के शरीर में जाएं, लेकिन अचानक ये आंखें मंगलफा के कंधे पर आ जाती हैं और वो बहुत डरावना दिखने लगता है। वो तुरंत वो आंखें मिटा देते हैं, जैसे उन्होंने पहले विला मिटाया था। फिर वे सोचते हैं, अगर हमने पूरा चेहरा बना दिया तो क्या चेहरा भी इसी तरह बाहर आ जाएगा, और अगर वह डरावना हुआ तो? इसलिए वे फैसला करते हैं कि टीन का पूरा शरीर ड्रॉ करें और आंखें उसके चेहरे पर ही बनाएं ताकि वो सही जगह पर आए। इस ड्राइंग को पूरा करने में 5 घंटे लगते हैं। जब सब हो जाता है, टीन बेसब्री से इंतजार करती है कि अब वो देख पाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि उसके साथ मजाक किया गया है और वो घर छोड़कर बाहर निकलती है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर कदम रखती है, वो अचानक गायब हो जाती है और फिर उसी ड्राइंग से बाहर आती है, लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली होती हैं। ये काम कर गया, टिन अब देख सकती है। इसके बाद जुआन उसे चीन के अलग अलग हिस्सों में घुमाने ले जाता है। वहीं मंगलफा को वो टिकटॉकर मिल जाती है जिससे वो एक समय पागलों की तरह प्यार करता था। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जुआन को आखिरकार अपनी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी एग्जीबिशन मिलती है जिसमें वह अपने चित्र दिखा सकता है। वो ही चित्र जिन्हें पहले कोई देखता तक नहीं था या सस्ते में भी नहीं खरीदता था। अब उसकी पेंटिंग्स की नीलामी होती है और लोग बोली पर बोली बढ़ाते रहते हैं। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि अब लोग मानते हैं कि उसकी कला में कोई असाधारण प्रतिभा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जादुई पेन चीजों को हवा से पैदा नहीं करता। जैसे टीएन की आंखें भी कहीं ना कहीं से आई थीं। उसी पल जब टीएन को आंखें मिलीं, एक मशहूर एक्ट्रेस ने अचानक एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी दृष्टि खो दी और यह खबर वायरल हो गई। लोग हैरान रह गए थे यह सोचकर कि उस मशहूर एक्ट्रेस की आंखों को आखिर क्या हुआ। यहां तक कि वो पैसा भी जो जुआन ने ड्राइंग करके बनाया था, वो भी कहीं से यूं ही नहीं आया था। उतनी ही रकम एक बैंक से गायब हो गई थी और बैंक की सुरक्षा कैमरों में पैसा गायब होता हुआ रिकॉर्ड हो गया था। पुलिस पागल सी हो गई कि यह सब क्या हो रहा है। उसी दौरान ली चोंगी नाम का एक शख्स जो पहले से ही जुआन से जलता था, अब जल भुनकर खाक हो गया। वो ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर जुआन इतना अमीर कैसे हो गया। जब उसे बैंक चोरी की खबर मिलती है तो वो सारे सुराग जोड़ लेता है और पुलिस से संपर्क करता है। वो कहता है, मुझे पता है एक आदमी रातों रात अमीर कैसे बना है, जरूर वही चोरी के पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस जांच करती है और उन्हें पता चलता है कि जिन पैसों से जुआन ने फ्लैट्स खरीदे थे, उन नोटों के सीरियल नंबर वही हैं जो बैंक से चोरी हुए थे। वे लोग तुरंत एक आर्ट एग्जीबिशन के दौरान जुआन और मंगफा को गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं, ठीक उसी वक्त जब लोग उसकी पेंटिंग्स खरीद रहे होते हैं। जुआन और मंगफा समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं चुराया, उनके पास बस एक तरह का जादू है जिससे वे जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन वे जादुई पेन का जिक्र नहीं करते। वे पुलिस से कहते हैं, आप जो चाहें मांगो, हम उसे अभी आपकी आंखों के सामने लाकर दिखाते हैं। पुलिस एक फेरारी की मांग करती है। जुआन और उसका दोस्त कहते हैं, बस कोई हमें उस वक्त मत देखना। और तभी अचानक पुलिस स्टेशन के बीचों बीच एक लाल फरारी प्रकट हो जाती है। पुलिस वाले दंग रह जाते हैं और क्योंकि चोरी का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसी रात कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। दोनों डर जाते हैं, सोचते हैं फिर से पुलिस आ गई। लेकिन दरवाजा खोलने पर सामने होती है जुआन की वही लालची एक्स गर्लफ्रेंड जिसने उसे सालों पहले छोड़ दिया था। वो बताती है कि उसका पति लीचांगी, जो अब एक पेंटर है, ने उसे जुआन की वजह से पीटा। अब वो माफी मांगने आई है, इस बात के लिए कि उसने कभी सिर्फ पैसों के लिए जुआन को छोड़ा था। वो कहती है कि वो अपने पति को छोड़ रही है और अपने परिवार के पास वापस जा रही है। लेकिन जुआन कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। उस वक्त मैं गरीब था, तुम्हें जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मेरा ध्यान सिर्फ मेरी पेंटिंग्स पर था। उस वक्त मेरे पापा भी अस्पताल में थे और तुम वाकई मदद की हकदार थीं जो तुम्हारे पति ने तुम्हें दी। फिर जुआन उसे दोषमुक्त महसूस कराता है, लेकिन बातों बातों में वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है
और उसे पूरी कहानी सुना देता है, एलियनों के उस जादुई पेन की। वो तिजोरी खोलता है ताकि पेन दिखा सके, लेकिन तभी मुसीबत आती है। दरअसल उसकी एक्स के कपड़ों में उसके पति ने एक छुपा हुआ कैमरा फिट किया था और उसने जुआन की पूरी बात सुन ली और देख भी ली। अब उसे जादुई पेन का रहस्य पता चल चुका था। उसी समय पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट पढ़ रहा होता है जिसमें बताया गया था कि एक फरारी अचानक ऑन्टो एक्सपो से गायब हो गई, वही फरारी जो जुआन और उसके दोस्त ने पेन से बनाई थी। अब वो पुलिस अफसर सीधे जुआन के घर पहुंचता है और उनसे कहता है, हमें वो जादुई डिवाइस सौंप दो जिससे तुम ये सब कर रहे हो, नहीं तो चोरी का केस लगेगा। लेकिन वो यह भी जोड़ता है, अभी तक जादू के खिलाफ कोई कानून नहीं है, अगर तुम सहयोग करोगे और वो चीज हमें दे दोगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। जुआन बिना देर किए तैयार हो जाता है वो पेन देने के लिए, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। वो पेन पहले ही चोरी हो चुका था। वो पेन अब ली चोंग यी के हाथों में था और अब वह अपने सहायकों की मदद से उसका इस्तेमाल कर रहा था। सबसे पहले उसने एक शानदार आर्ट गैलरी बनाई, वैसी जैसी उसने हमेशा सपने में देखी थी। फिर उसने शाही पोशाकें और एक प्राचीन महल ड्रॉ किया, हूबहू चीन के ऐतिहासिक शाही महलों जैसा। वो चीन की सांस्कृतिक विरासत की नकल कर रहा था। उसने अपनी पत्नी को बांध कर रखा और उसे प्रताड़ित किया। फिर उसने एक मैगजीन के कवर पर छपी एक खूबसूरत लड़की को ड्रॉ करके उसे असली बना दिया ताकि वो उससे शादी कर सके। उधर ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले रही वो असली लड़की अचानक गायब हो गई। उसे ली चोंग यी की दुनिया में खींच लिया गया था। जो कुछ भी ली चोंग यी कर रहा था उसकी वजह से पुलिस को उसे पकड़ना आसान हो गया। पुलिस अफसर ने ली चांगी से साफ कहा, ये पेन चीजों को कहीं से बना नहीं रहा, वो उन्हें कहीं और से खींच ला रहा है, मतलब तुम चोरी कर रहे हो। लेकिन इतनी चेतावनी के बाद भी ली चोंग यी अपनी जिद पर अड़ा रहा। चोंग यी अब भी यह जोर देकर कहता रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने तो बस पेंटिंग ही बनाई थी। फिर उसके असिस्टेंट ने सुझाव दिया कि वह उस पेन से एक नया ग्रह बना दे जहां वे पुलिस से दूर भाग सकें। तो चोंगी ने एक एलियन स्पेसशिप बनाई और वह सचमुच उनके सामने प्रकट हो गई। एलियन उतर आए, गुस्से में और डरावने, और उन्होंने पूछा कि उन्हें किसने बुलाया और उनका डिवाइस कहां है। उसी समय सब हैरान रह गए जब देखा कि चोंगी ने एक टैंक बना लिया है, उसमें बैठ गया है और एलियनों पर तोप तान दी है। लेकिन एलियनों ने आसानी से टैंक की तोप का रुख पलटकर उन्हीं पर कर दिया। तब सबको समझ में आ गया कि एलियनों की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने चोंगी को सजा दी और मारना शुरू किया। आखिरकार चोंगी ने हार मान ली और डिवाइस उन्हें लौटा दी। लेकिन एक एलियन बहुत ज्यादा नाराज हो गया जब उसने देखा कि उनका डिवाइस अब एक आम पेन जैसा दिख रहा है। उसने वह पेन चोंगी के चेहरे के सामने लहराया और जवाब मांगा। तभी जुआन आगे आया और कबूल किया कि डिवाइस को पेन की शक्ल उसी ने दी थी, चोंगी का उससे कोई लेना देना नहीं था। एलियन जुआन की ईमानदारी और जमीर से प्रभावित हुआ। उसने कहा कि यह ग्रह भी उनके ग्रह जैसा ही है, जहां अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। उसने कहा कि वे अब शांति से अपना डिवाइस लेकर चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले जुआन ने एक आखिरी गुजारिश की कि जो कुछ भी उस पेन से बनाया गया है सब कुछ वहीं लौट जाए जहां से आया था। एलियन ने यह मंजूर कर लिया और फिर सब कुछ वापस चला गया। तियान की आंखें, पानी की पाइपें, कपड़े, सब कुछ। तभी एलियनों ने देखा कि इलाका पुलिस की गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों से भरने लगा है। हालात खतरनाक हो रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह सारा हंगामा उन्हीं की वजह से हुआ है, और क्योंकि उनका स्पेसशिप भी वापस अपनी असली जगह चला गया था, अब उनके पास वापस जाने को कुछ नहीं था। तो वे बिजली जैसी रफ्तार से भाग खड़े हुए ताकि इंसान उन्हें पकड़ ना सकें। इसके बाद पुलिस ने चोंग यी और उसके असिस्टेंट्स को उस ब्यूटी क्वीन के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसे उन्होंने मैगजीन से खींचकर जिंदा बना लिया था और बंधक बनाकर रखा था। चोंगी की पत्नी भी सामने आई और जुआन से माफी मांगी। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि उसके कपड़ों में छुपा हुआ कैमरा है और उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं था। और इसी के साथ उस जादुई पेन की कहानी का अंत हो गया। जिंदगी पहले जैसी हो गई। अब कोई भी जुआन की पेंटिंग्स नहीं खरीदना चाहता था। हमें पता चलता है कि तियान ने अपना ब्यूटी सैलून फिर से खोल लिया है, और हाँ, उसने जुआन से शादी कर ली। अब उनके पास एक प्यारा बच्चा भी है। तो दोस्तों, यही था हमारे वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।